क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने आपको भेजा है, पढ़ें उसे ध्यान से। क्वेश्चन में लिखा है कि रोमा लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ ₹10 लाख इन शेयर्स ऑफ 100 ईच। इट इशूड 7,000 शेयर्स एट पार। एट पार का मतलब जितनी उसकी फेस वैल्यू है, एक की फेस वैल्यू 100 है तो 100 में ही इशू किए गए। पेबल 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट, 30 ऑन फर्स्ट कॉल और 20 ऑन सेकेंड कॉल। शेयर्स वर फुली सब्सक्राइब, यानी हमने 7,000 शेयर इशू करे, 7,000 की ही एप्लीकेशन आ गई। रवि होल्डिंग 400 शेयर्स, रवि जिसके पास 400 शेयर्स थे, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल नहीं दी। निकाल लो कितना होगा। वाइल अजय होल्डिंग 600 शेयर्स पेड द फुल अमाउंट ऑफ शेयर्स ऑन अलॉटमेंट, उसने अलॉटमेंट पे पूरा पैसा यानी फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट कॉल का कितना होगा 16 to 13 18,000 और सेकंड कॉल का कितना होगा 12,000 दे दिया। हमें जनरल एंट्री करनी है। फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड, फाइनल कॉल की ही नहीं गई, यानी इसकी एंट्री तो हमें करनी ही नहीं है। किसी तरह से ऐसा मार्क कर दो, यहाँ पूरे बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है। ये बताने के लिए कि सेकंड कॉल नहीं की गई, आप यहाँ पर ऐसे सर्कल करके छोटा सा कट लगा दो। आपको पहचान होनी चाहिए, आप अपना कोई भी एक कोड बना लो जिससे आपको पता चल जाए कि भाई यहाँ इसकी एंट्री नहीं करनी है। अब हम जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं। इन द बुक्स ऑफ रोमा लिमिटेड, हमें एंट्री सिर्फ फर्स्ट कॉल तक करनी है। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है सेकंड कॉल मांगी ही नहीं गई। सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, $7,000 into 25, $1,75,000। Next, being application money received. Next entry, share application account debit to share capital account. इसमें भी यही अमाउंट आ जाएगी। Being share application या application money transfer to share कैपिटल। अब अलॉटमेंट ड्यू करोगे, यहां पर भी 7,000 शेयर है और अलॉटमेंट भी 25 की है, तो मल्टीप्लाई करने का टाइम हमारा खराब नहीं हुआ, बच गया 1,75,000। अब ये टेबल बता रहा है कि अजय ने मुझे फर्स्ट कॉल के और सेकंड कॉल के पैसे दे दिए, यानी एडवांस में पैसा आ गया, तो उसका इफेक्ट इस एंट्री में पड़ेगा। आप उसको अलग से भी इसके बाद भी कर सकते हो कि पहले आप बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कर दो, फिर बैंक टू कॉल्स इन एडवांस। दो अलग अलग एंट्री, दो अलग अलग नरेशन लिखनी पड़ेंगी आपको। बेटर ये है कि आप दोनों को कंबाइन करके एक साथ कर सकते हो। एक्चुअल में ये हुआ भी एक साथ ही है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट में अमाउंट ऊपर वाली एंट्री से, कॉल्स इन एडवांस कितना है फर्स्ट प्लस सेकंड 30,000,
और टोटल करके यहाँ पर बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड अलॉन्ग विद कॉल्स इन एडवांस। इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे। फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसमें फाइनल नहीं जुड़ेगा, जबकि हमारे ये क्वेश्चन की लास्ट एंट्री, क्योंकि अभी सेकंड कॉल भी है, वो जब भी की जाएगी तब उसके साथ फाइनल आएगा। अमाउंट 7,000 into 30, 2,10,000 being first call made due। अब यहां पर रवि पैसे नहीं दे रहा है और अजय के भी पैसे नहीं आएंगे क्योंकि वो पहले ही दे चुका है। तो बैंक अकाउंट डेबिट अजय के लिए यहां पर आ जाए, रवि के लिए आ जाएगा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, और अजय के लिए आ जाएगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। दोनों ही पैसे नहीं देंगे, दोनों डेबिट ही होंगे। रीजन अलग अलग है। एक इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि वो नहीं, पेंडिंग चल रही है, वो बाद में देगा। एक के पैसे इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी दे चुका है। टू शेयर फर्स्ट कॉल, यहाँ पर 2,10,000। अब अमाउंट कैसे आएगी? बहुत सिंपल, आपके रवि का कॉल्स इन एरियर्स है तो वो कॉल्स इन एरियर्स में आ जाएगा। अजय का कॉल्स इन एडवांस है तो अजय वाली अमाउंट कॉल्स इन एडवांस में आ जाएगी। डिफरेंस जो है वो बैंक में आ जाएगा। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर 400 शेयर, 400 शेयर को छोड़कर बाकी सबके फर्स्ट कॉल के पैसे आ गए और ये क्वेश्चन खत्म। सेकंड कॉल की एंट्री हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कंपनी ने सेकंड कॉल के पैसे मांगे ही नहीं। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि सेकंड कॉल में कौन पैसे दे रहा है कौन नहीं दे रहा है? रवि ने सेकंड कॉल पे दिए या नहीं दिए, किसी कोई और नया डिफॉल्टर तो नहीं आ गया। तो इस वजह से जितना कहा जाता है आप उतना ही क्वेश्चन में करेंगे।